हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स एंड ब्रदर्स। तो जैसा कि हमने कहा था कि अभी पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि वो जो पार्ट है वो बेसिक मैंने बताया है। वहाँ पर लाइंस एंड एंगल चैप्टर का यानी क्लास 6 का मैथ थी, देख लीजिए क्लास 6 की मैथ थी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। उसका मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था, उसमें हमने बेसिक सिर्फ बताया था। बेसिक सिर्फ वो था कि लाइन एंड रेखा और कोण, ये था मेरा जो है चैप्टर का नाम है अभी भी, बट उसको मैंने बेसिक बताया था कि क्या होता है रेखा, क्या कोण होती है। आज हम बताएंगे प्रमेय से स्टार्ट करेंगे और हम ले चलेंगे क्वेश्चन लास्ट तक की, यानी 6.1 प्रश्नावली आज कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर 1 आज कंप्लीट हो जाएगा 6.1, बट पहले उससे हम एक प्रमेय पढ़ेंगे। एक मिनट, गुड, चलें स्टार्ट करें। तो भाई मार कर ये है, ओके। तो बुक कहाँ गई, ये है आपकी एंड हमारी बुक में प्रमेय ये थी, देख लीजिएगा सभी लोग। प्रमेय 6.1, यदि दो समांतर परस्पर, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ये प्रूफ करके दिखाना। ये कह रहे हैं यदि दो परस्पर रेखाएं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, है ना, परस्पर मतलब इस तरीके से प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगी। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या है, बराबर होंगे कि नहीं। देखो एक बात बताएं, इस क्लास में ना, अब हम तो कहते हैं सुपर धासु क्लास है, बट आपके समझने के ऊपर है कि आप कैसे समझ पा रहे हैं उसको, है ना। तो इस वजह से आप जैसा ले पाएंगे यहाँ पे नॉलेज, वैसे ही मिल पाएगी आपको भी। तो ये बात तो कंफर्म है। तो देखो शीर्षाभिमुख कोण ये है, आमने सामने का कोण, ओके। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यही बात हमें प्रूव करके दिखानी है, जो कि प्रमेय नंबर 6.1 में है, ठीक। हम चलिए हम प्रूव करके देखते हैं। तो पहले तो दिया है, लिख लिए, लिख लो सभी लोग। दिया है, क्या दिया है, एक रेखा ए बी, रेखा है ना, देखो ए और बी, ये एक रेखा हो गई, और भाई सी और डी, ये डी है भाई, सी और डी एक रेखा हो गई। तो पहले लिख लो ए बी, सॉरी यार डस्टर कहाँ गया मेरा, सुपर धासु डस्टर भी है। ए बी रेखा ए बी एक रेखा है, ए बी रेखा और सी डी और सी डी। देखो क्वालिटी कैसी आ रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सब। सी डी रेखा, ठीक। ए बी रेखा पहले लिखा जाता है जो जो दिया है हमको, ए बी रेखा और सी और डी रेखा, क्योंकि प्रमेय में तो हमें दिया नहीं है, तो हमको दे के बनाना है, यहाँ पे लेने की लेके हमको बताना है, ठीक। ए बी रेखा और सी डी रेखा बिंदु यानी पॉइंट, सेम इंग्लिश मीडियम में भी यही बताया है, बट उसको अपने हिसाब से वो लोग समझ लें, अगर कोई देखेगा भी तो। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है मतलब क्या हो गया, मतलब काट रही हैं यार, और क्या, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ए बी और सी डी रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु ओ ये है, ओके। अब हमको सिद्ध करना, सीधा लिख दो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये ना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, अब यहाँ पे क्या पूछे है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। और शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, आमने सामने का कोण। तो आमने सामने का हमने क्या क्या बताया, ए ओ सी, इसके सामने का ये हो जाएगा ए ओ बी,
ओके, इतना समझ में आया। अब इसके सामने का देखो ए ओ ए, ये ऊपर वाला कोण हो गया। अब नीचे वाला कोण देखो सी ओ बी या ओ सी बी या ओ बी सी, कुछ भी कह लो, किसी मतलब नीचे ऊपर, है ना, तीनों कोण होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया भैया लोग। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं यही लिख लेते हैं, सिद्ध जो करना है कि सिद्ध करना है कोण ए ओ सी इज इक्वल टू कोण, ये एंगल है, इसको कोण बोलते हैं, एंगल ए ओ बी एंड क्या, कोण ये वाला ए ओ डी, डी ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ठीक भैया, समझ में आ रहा है राजा लोग? देखिए वीडियो बढ़िया बन रही है, समझ में भी आना चाहिए, नहीं आएगा तब भी आएगा, कहाँ जाएगा नहीं आएगा तो। ठीक, ये इतना चीज़ हो गया, मेरे हिसाब से आपको समझाने के लिए इतना बेहतर है। ठीक, अब हम चलते हैं, अब इसको प्रूव करना है, सिद्ध। अब इसको हल करो, सिद्ध करके दिखाओ, हल लिख दो, है ना। तो एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं इस वजह से कि आपको अभी इसमें है ना, आगे चल के चैप्टर जो है पर्सनल यानी चैप्टर, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो है इसी तरीके से लगाना है आपको, क्योंकि एक रूल होता है, ऐसे करेंगे तो एग्जामिनर एक नंबर कभी काट भी नहीं सकता है, आपको नंबर भी मिलेगा। हल पे क्या लिखना है, पहले लिख लो ए बी रेखा पर, ए और बी रेखा पर, रेखा ए बी पर, ओके, इतना तो लिख लिया आपने ना। अब ये जैसे ए बी रेखा पर, यहाँ पे ए और बी रेखा, इस पे कौन कौन सा कोण बन रहा है भैया, तो ए ओ डी और डी ओ बी, ये कोण बन रहा है। उसके बाद ये जो है, हाँ, उसके बाद सी और डी रेखा पे लेंगे, तो सी और डी रेखा पे क्या बनेगा, सी ओ ए और ए ओ डी। ठीक, समझ रहे? तो अब चलते हैं हम, पहले देखें सी रेखा ए बी पर, ए बी वाली रेखा, तो इस पे क्या है, ए एंगल ए ओ डी प्लस, जोड़ेंगे उसमें। ठीक, दो हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग करिए, फिर हम समझाते हैं। फिर एंगल क्या होगा, ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू 180। अब भैया तो को 180 है कि नहीं, 90 ये इधर हो गया, 90 ये इधर होगा, 180 है कि नहीं बताओ मैं। ठीक, इस तरीके से समझो। अब रेखा, ये समझ लो इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन टाइप में बना है, तो लिखो सेकंड, रेखा सी और डी पर, रेखा सी और डी पर, यानी लाइन ऑन द लाइन सी डी। ठीक, फिर उस पर भी सब लिखना, क्या लिखना, इस पर कौन कौन सा, ए ओ सी, फिर ए ओ डी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। ठीक, ए ओ डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये भी 180 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ओके। अब लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समझ में आया? समीकरण 1 क्या है, बड़ा बढ़ लिख लो, समीकरण 1 लिख लो यहाँ पे, कोण ए ओ डी प्लस एक मिनट यार, मिटा लो, इधर से लिखो नहीं तो आएगा नहीं, वहाँ पे ना, कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ बी इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, कोण ए ओ सी प्लस ए ओ डी प्लस ये है ना, कोण ए ओ डी,
ठीक, इतना चीज़ हो गई कि नहीं। ठीक, 180 कट जाएगा, या फिर लिख लो, अभी बाद में ही काट देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, यहीं काट लो, सॉरी, या फिर यहीं हमको लिख देना चाहिए। चलो ठीक है, अब इधर हम कर लेते हैं। देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में से हम घटा दें, क्या पता है? समीकरण 1 में से घटाना है क्या, रहने दो, सुनो बताएं। इधर कर लो पहले, ए और डी ये कट गया। ठीक, तो लिखो पहले कोण, ये वाला लिखो, कोण ए ओ बी माइनस के नहीं इक्वल टू में जाने दो, फिर कोण ए ओ सी, फिर क्या है, ठीक, ये क्या है, प्लस कोण ए ओ डी, अब ये वाला उधर ले आके घटा दो, माइनस कोण ए ओ डी। ओके, अब इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से लिख दो, क्या लिखोगे, कोण ए ओ बी इज इक्वल टू कोण ए ओ सी, क्योंकि ये और ये घट गया यानी कट गया। ठीक, हैंस देन प्रूफ, अच्छा यहाँ पे प्रूफ हो गया कि कोण ए ओ बी बराबर ए ओ सी, यानी ए ओ बी बराबर ए ओ सी, ये प्रूव्ड हो गया कि शीर्षाभिमुख कोण है यहाँ पे। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब इसी प्रकार तुम लिख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे लिख दो इसी प्रकार, इसी, बहुत वो नहीं करना है, इसी प्रकार, सीधी बात, इसी प्रकार। फिर नीचे लिख दो कोण सी ओ बी इज इक्वल टू कोण ए ओ डी इति सिद्धम, सिद्ध लिख दो यहाँ पे, या प्रूव्ड। ओके, नोट कर लो, समझ में ना आए फिर पॉज करो, फिर देखो, फिर एक बार समझा देते हैं। पहले ए बी और सी डी रेखा दिया था, जो कि हमने लिख दिया। ए बी और सी डी रेखा एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। फिर सिद्ध करना था हमें, इन्होंने कहा है कि देखो कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं कि नहीं, या होता है या नहीं, तो वही हमने पहले लिख दिया कि सिद्ध करना है कोण ए ओ सी बराबर ए ओ बी, तो वहीं यहाँ पे ला के प्रूव कर दिया, और ये भी लिखा, ये वाला कोण भी। ठीक, अब हल किया, रेखा ए बी पर देखा तो कितने कोण बन रहे थे, ए ओ ए, रेखा ए बी पर देखा तो ए ओ डी और डी ओ बी, ये 2 कोण बन रहा था। फिर रेखा सी डी पर तो 2 समीकरण हमें मिले। ठीक, उसके बाद समीकरण 1 और 2 से हमने इनको सॉल्व किया। समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व किया तो पता चला कि ए ओ बी, कोण ए ओ बी यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, इसके बराबर आ रहा है। तो इसी प्रकार हमने ये वाला भी मान लिया, और वैसे होता है, होगा भी। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ना समझ में आए तो पॉज करो, फिर से देखो, प्रॉब्लम हो तो हमें बताओ। ठीक सर, क्या लग रहा है? चले अब आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, हम नोट करिए, तो आप लोग को बुक में भी दिखाएं ला के। देखो ये प्रश्नावली 6.1। ठीक, और पता है ये इंग्लिश मीडियम में भी आता है, पता है ये प्रमेय ना, जो प्रमेय इससे पहले हमने पढ़ाई, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। और जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था बेसिक, आप किसी कभी चैनल पे जाके देख लीजिएगा, बेसिक बहुत कम आपको मिलेगा। तब आपको प्रॉब्लम होती है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। भाई मैथ है कहाँ टफ, ये बताओ, मैथ टफ कहाँ है? ये क्या इसको कभी रटना पड़ा आज तक बैठ के कि हाँ रटना पड़ा सर इस वजह से टफ है? कहीं नहीं टफ है, ये आपकी थिंक है। ठीक, तो इस वजह से हम पहले बेस आपका तैयार करते हैं कि सीढ़ी आपको बनाए, तब आप चढ़ें छत पर, है ना, ये ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, वीडियो लेंथी हो जाएगी, आप लोग भी घबराएंगे, फिर सीन नहीं करने मांगेंगे। ठीक, तो इसमें क्या कहा है पढ़ लेना। तुम लोग ऊपर देखो, मैं नीचे देखता हूँ। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इज इक्वल टू यानी बराबर 70 डिग्री है, और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, जो कि मैंने वहाँ पे लगा दिया है। डायग्राम दिख रहा है ना? हाँ, ठीक, 40 डिग्री है, 70 डिग्री है, और कोण बी ओ डी 40 डिग्री है। तो
कोण BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती भी समझाया था मैंने, है ना, बेसिक में कि क्या होता है प्रतिवर्ती। हमें पता था ना कि इसका काम आगे ज़रूर लगेगा, जो कि मैंने ये सब जो मैंने चैप्टर खोला ही नहीं था आगे, वहीं पर से हमने इसके पीछे ही मैंने वो सब देख ली थी पॉइंट, और हम समझाने लगे इस वजह से, क्योंकि आप लोग का बेस मजबूत हो तो आप लोग समझने में आसानी होगी। ठीक, तो सीधा कुछ नहीं करते हैं, सीधा हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, AB रेखा पर। पहले चले हम ये AB रेखा A और B पर सीधा चल। तो वो आप कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम कराएंगे तो लेंथी होगा। देखो कुछ नहीं करना, दिया है उसमें लिखना है, जो दिया है वो लिख लेना। दिया क्या है, यही दिया है, AB प्रतिच्छेदित करती है, इतना इतना ये है, और इसका ये है डिग्री, BOE प्रति, ये तो लिखना नहीं है। उसके बाद प्रूफ ज्ञात है, वहाँ पे लिखना सिद्ध करना, सिद्ध करने वाला जो लिखना है ना, तो वहाँ पे लिखना BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए, है ना, या सिद्ध कीजिए, ज्ञात कीजिए। बहरहाल इसमें तो कोई वो नहीं है, पर में तो है नहीं जो करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन है, ये अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा सीधा। तो हम सीधा चलते हैं रेखा AB पर। रेखा AB पर, यार बुक तो रख दें, बुक का तो कोई काम है नहीं। ठीक, रेखा AB पर चलते हैं सीधा। रेखा AB पर क्या बवाल है, रेखा AB पर भाई क्या कोण बन रहे हैं, AOC, COE और BOE रेखा AB पर। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं रेखा AB पर एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE लिखो पहले, उसके बाद बड़ा एंगल लिखो, BOE प्लस COE इज इक्वल टू कितना होगा भाई। अगर हम ऐसे पूछ लें कि एंगल कितनी डिग्री का है, सीधा मान लो अब तो बताओ, या फिर अब बताओ ये कितनी डिग्री का है भैया, 180, 180, क्योंकि 90 90 है ना, पूरा 180 है। ठीक, तो इतना समझदार हैं आप लोग। अब हम चलते हैं, इसको लिख दें पहले 180 डिग्री पूरा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में एक जगह दिया है AOC प्लस BO इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, तो इन्हीं दोनों की जगह पर हम रख देते हैं 70 डिग्री प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180। अब COE का वैल्यू निकल आएगा, COE की वैल्यू निकल आएगी घट के, एंगल COE लगाते रहना। ठीक, भूल गए हैं, एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री 70, तो एंगल COE इज इक्वल टू क्या आया, 110। ठीक, ये आ गया 110, क्या अभी एंगल COE आया है, एंगल COE आया है, बस यहाँ पे लिख दो तुरंत 110 डिग्री। ओके, अब क्या पूछ रहा है ठीक, BOE COE, BOE और परिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। अब BOE भी ज्ञात करना है। ठीक, हाँ, तो BOE ज्ञात करना है। जब COE निकल आया तो BOE निकलेगा क्यों नहीं, पहले परिवर्ती हम लोग कर ले। इसका परिवर्ती निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, COE का। ठीक, तो हमने बताया था ना कि जैसे ये एंगल है, जैसे ये एंगल है ये ठीक, और ये जैसे यहाँ पे बना है, इसका परिवर्ती निकालना है, तो बाकी टोटल माइनस कर दो। और ये कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का, और टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से हम लोग 110 डिग्री माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा परिवर्ती कोण। अब ठीक, परिवर्ती कोण कैसे निकालेंगे, COE का, BOE और परिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। परिवर्ती COE का पता है वैल्यू क्या आएगी, हमारे ख्याल से जो है 360 में से 110 घटा लोगे क्या आएगी, 250। हाँ 250 ही आएगी। तो लिखो COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 इज इक्वल टू COE 250 डिग्री।
परिवर्ती, ठीक, यहाँ पे लिख दो परिवर्ती, प्रतिवर्ती, सॉरी प्रतिवर्ती है, प्रतिवर्ती कोण है ये, ठीक। अब सीधी रेखा पर वही काम हम लोग करेंगे। सीधी रेखा पर जब हम करेंगे तो वही तरीका अपनाएंगे कि जैसे यहाँ पे किया। पहले इतना नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो इतना आराम से, हो गया, ठीक। ये हो गया प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती, ठीक है बाबा। तो मिटाएं यार, रहने दो। अच्छा, अब हम आते हैं BOE तो हमें ज्ञात करनी है, BOE भी तो ज्ञात करना है, और AOC भी, ठीक है, हो जाएगा। देखो तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले आप CD रेखा पर आ जाते हैं, C और D रेखा पर। रेखा ने किसी को नहीं देखा, रेखा CD पर, इतना तो आप लोग नोट करिए। उसके बाद यहाँ पे लिखिए जो जो कोण बन रहा है इसमें, कोण CD पर ना COE प्लस और क्या है EOB, पहले कोण लिखो, कोण EOB, फिर प्लस कोण क्या है BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी कैसे भैया, तो वही बात यहाँ पे भी है, ये रेखा ऐसे हम इसका पूछ रहे हैं टोटल, ये सबको ध्यान मत दो। ये रेखा CD पे कितना कोण बन रहा है टोटल, भाई 3 कोण है यहाँ पे, लेकिन टोटल कितना हुआ गया, टोटल का 180 हो रहा है ना, तब फिर तो 180 ये हो गया। अब COE की वैल्यू रख दो 250 डिग्री, प्लस EOB की वैल्यू पता है नहीं, EOB और BOD की वैल्यू तो दिया है 40 डिग्री, ठीक। तो कोण लिखो EOB प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 250 और 40 ऐड कर लो तो कितना हो गया 260, ठीक। अब इसी जो है 260 में से हमारे ख्याल से घटेगा, ये हो गया। अब उसके बाद जो है देखो अब क्या होगा रे बीड़ू तेरा, कोण EOB इज इक्वल टू 180 माइनस 250 हुआ 40 तो हो गया, ठीक है। ओ वही तो गलती ही हो रही है यार। अब देखा मैंने, ये देखो COE प्रतिवर्ती है ना, लेकिन हम कोण पूछे हैं, ये वाला प्रतिवर्ती का 250 है, इसका है 250, इसको लिख भी दो भाई, इसका है 110 डिग्री, समझे भैया लोग। अब इसको ऐड कर लो, 150 ये हो गया, प्लस कोण EOB इज इक्वल टू 180, तो कोण EOB इज इक्वल टू 180 माइनस 150 कितना आया सर, EOB इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये है आपका आंसर। EOB कहाँ है भैया, ये है, यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री। हो गया लल्लू सर, हो गया कि नहीं, हो जाना चाहिए, ना हो तब भी होना, ठीक। नोट डाउन करो इतना, ठीक, उसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
सेकंड क्वेश्चन है दूसरा, आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री और ए रेशियो यानी ए अनुपात बी इक्वल टू बी 2:3 यानी 2:3 है तो सी ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात 3, बी ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी ज्ञात कीजिए। ठीक, अब सी इसमें क्या ज्ञात करना है कि इनका अनुपात ज्ञात करना है। अब उसको कैसे बताना है आपको, तो देखिए तो ये धरातल दी और इसमें एक चीज़ दिया है ना अनुपात, ये जो दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3, इसको कर लो, मान लो ए बराबर 2x और बी बराबर 3x। ठीक, अब हम करते हैं एक्स वाई रेखा पर ले लो। ठीक, हाँ एक्स वाई रेखा पर, क्योंकि ये कोड भी उसमें आ जाएगा, 180 करना है हमको तब मज़ा आ जाएगा। अब लिख दो सीधा एक्स वाई रेखा पर या रेखा एक्स वाई पर, इतना तो समझ ही गए होंगे, 2-3 क्वेश्चन लगा चुके, पर में लगा चुके। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एंगल बी कोण बी प्लस एंगल ए कोण ए प्लस एंगल पी ओ वाई कोण पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 होता है कि नहीं, सब लोग कमेंट में बताओ। और ये फंडा करना समझाओ तब भी बताओ मेरा भाई, ऐसे हो लाइन, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इसके पूरे का पूरा का कोण कितना होगा यार, 180 डिग्री होगा, नहीं तो और क्या होगा। ठीक, देखो हम जब पढ़ा रहे हैं ना तो हम ये भी सोच के पढ़ाते हैं कि आप लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चन बनते होंगे, है ना, कि मान लो हम लिखते हुए चले गए, फालतू फर्जी हम छाप रहे हैं खाली इंक और बोर्ड घिस रहे हैं, और आप लोग खाली भगाओ, समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो आपका जो है रीज़न हम खुद सोचें कि क्या आपके दिमाग में कुछ सोच रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको, वो हम सोच के बताएंगे तब आपको सल्यूशन मिलेगा। ठीक, सब आप समझ भी पाएंगे। तो इसको ये कर दिया। ठीक, अब हम चलते हैं, किधर चलते हैं, हाँ 180 डिग्री है, 180 डिग्री वाला फंडा समझ में आया। अब जो है आगे का करेंगे, इसके जगह रखेंगे बी की जगह रखेंगे 3x, ए की जगह रखेंगे 2x, रख दो बराबर फिर भैया, क्योंकि वैल्यू तो पता है यार दी है, देखो ये तो बी की जगह क्या है 3x प्लस एंगल ए की जगह क्या है 2x प्लस पी ओ वाई। ठीक, पी ओ वाई कितने डिग्री का है 90 इज इक्वल टू 180। इतना तो समझ में आ गया होगा ना। हाँ ये 90 हो गया। ठीक, इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री ये हो गया। अब इसको हम लेस कर देते हैं, 5x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90। ठीक, तो बचा क्या 5x इज इक्वल टू, अब भैया 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 ही बचेगा, ये हो गया 18 डिग्री आ गया x की वैल्यू। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ पे 18 डिग्री आई। अब इसे ही हम, और ये कौन सा x है पता है, चाहे हम माने b प्लस सी को, चाहे माने मतलब a प्लस बी को, चाहे b प्लस सी, x दोनों में है। ठीक, नहीं सॉरी देखो वहाँ पे जो है हम लोग को पहले क्या करना था, हाँ ठीक है पहले, लेकिन यहाँ पे एक ए की वैल्यू, हाँ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पहले निकाल लेना है हम लोग को, मतलब ए इक्वल टू 2x की और बी इक्वल टू 2x की, 3x की सॉरी, क्योंकि x की वैल्यू तो आ गई है
तो अब यहाँ आ जाएगा 2 × 18, ठीक, 36 ये आ गया। अब उसके बाद जो है ये वाली जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 × 18 यानी 54 डिग्री, ठीक। अब हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, सी की। सी पूछे हैं तो भैया लो सी की निकाल देते हैं हम लोग। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, 180 तो है, ठीक, 180 बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 यहाँ से लिया भैया हमने, है ना, उसको मत सोचिएगा। अब यहाँ पे जो हम आते हैं, बी की वैल्यू क्या निकली है, 54 डिग्री, 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब इसी में से सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 घटा दो, जो आएगा वही आंसर। तो क्या आएगा, 10 में से 4 गई 6 और 6 में से 5 गई, ये बचेगा 7 में से 5 गई 2, 126 डिग्री सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर लिख लो सब लोग 126 डिग्री, ठीक। अगर ताहे पल्ले ना पड़ा हो तो बताए, मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तभी बताइएगा, एक बार फिर समझिएगा, पॉज करिएगा वीडियो, आगे पीछे करिएगा, समझ में आ जाएगा पक्का, ठीक। तो इसके आगे क्वेश्चन कराया जाए, 1-2 क्वेश्चन की नहीं, क्योंकि यार वीडियो तो लेंथी हो जाती है। कितना क्वेश्चन है अभी, रो अभी भैया बहुत है, तो 3। अब 1 मिनट हम देख ले थोड़ा सा तब बताते हैं, ठीक। तुम सोच रहे हैं क्वेश्चन और करा ही दे तुम लोग का यार। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, देखो छोटा सा है, हमने सॉल्व किया तो छोटा सा था, बीच में कहा सॉल्व कर दो, बट जो है देखो तीसरा, आकृति इसने में पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी। सिद्ध कराते हैं, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यानी ये खुद के त्रिभुज बराबर है खुद ही के। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस इधर वाला, ये हेडलाइन जो दी है ये दिया नहीं था, लेकिन हम खुद समझने के लिए आप लोग के लिए लगाए हैं। देखिए, क्योंकि बढ़ा के दिया है आपके ग्राफ में, मतलब जो फिगर बना है, इसका चित्र बना है, ठीक। और पी क्या कहे हैं कि जो है पी क्यू एस बराबर पी और क्यू और एस बराबर, यानी इधर वाला त्रिभुज बराबर पी आर टी के। तो वही प्रूव करना है हमें। दिया क्या है, दिया है, लिख लो दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ठीक। सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है, ये लिख लो, पी क्यू आर मार्कर गया, पी क्यू एस इज इक्वल टू, समझो खाली सब लोग, है ना, और लिखते जाओ पी आर टी। साइंस की क्लास जल्दी ही चालू होगी, परेशान ना हो आप लोग। और जो है ये हो गया, सिद्ध करना है। अब हल में क्या करें भैया, हल में कुछ तो फंडा करना ही पड़ेगा। चित्र का ऐसा है, ये है डायग्राम, देख लो सब लोग, यही था, ठीक। तो जो है वहाँ पे हमको करना पड़ेगा, पहले एक तरफ का हम ले लेते हैं ना, यहाँ से लिखो ट्रायंगल, मतलब एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री वाला फंडा समझ में आया, तुमको क्लियर बताएं। 180 डिग्री जो है होता है शीर्षा, वो क्या बोलते हैं, जो है रैखिक युग्म पे,
मतलब एक ही रेखा पर कई कोण बने होते हैं, तो वो जो है अगर एक ही रेखा पे 2-3 कोण हैं, है ना, तो वो 100% कुछ नहीं होगा, सिर्फ 180 होगा, सीधी बात। ठीक, पूरे रेखा का कोण तो 180 डिग्री होगा, और वैसे भी होता है, तो तुम लोग जानते ही हो। ठीक, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखो दूसरा आ जाओ, पी आर क्यू है, पी आर क्यू प्लस, ये देखो पी आर क्यू प्लस पी टी आर प्लस पी और टी, मतलब पी आर टी कर ही लो, क्योंकि वहाँ पे पी आर टी है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी समझते हो शीर्ष, मतलब रैखिक युग्म की वजह से। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। अब यही दोनों इक्वेशन से हम लोग इसका सॉल्व कर लेंगे, समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब लिखो समीकरण 1 व 2 से, क्या से, यही अब लिख लो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस। यार मार्कर चल नहीं रहा, तुम लोग अच्छे से अपने हिसाब से बड़ा बड़ा लिख दे, है ना। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू पे, अब तुम लोग बताओ कुछ। इज इक्वल टू पे यही वाला पार्ट रख दिया जाएगा, समझ रहे हो। क्या पूछा है, हाँ ठीक, तो ये वाला जो हम लोग रखेंगे, ये वाला ना, पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ठीक, तो देखो यहाँ पे ले पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू इधर सेम है, दोनों तरफ वही होता है, इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा, है ना। मतलब अगर कोई लेटर इधर उधर हो जाता है एंगल का, तो उससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन कटेगा दोनों। अब देखो यहाँ पे आ गया कोण पी क्यू एस बराबर, क्योंकि इसको उधर माइनस करना है ले जाके इसमें से, है ना, बराबर पी आर क्यू माइनस, इसको ले आओ इधर पी क्यू आर, फिर प्लस इसको उतार लो पी आर टी। ठीक, एंगल लगाते रहना भैया, हाँ तो भुला जा रहे हैं हम सब। तो ये गया कट प्लस माइनस, क्योंकि एक ही है, पी आर क्यू पी क्यू आर है, पी क्यू आर टी, ये पी आर क्यू है, ये पी क्यू आर है, एक ही हुआ। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, कोई गलत नहीं करेगा भैया, डरो मत, वो मेरी गारंटी है, जो हम बता रहे हैं वो सही है। अब इसको लिख लो पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी इति सिद्धम प्रूव्ड। ओके, नोट डाउन कर लो अच्छे से, हम हट गए हैं। अब इसी वजह से हम तुम लोग को टाइम देते हैं, हट जाते हैं कि नोट करो, अच्छे से करो, समझो, बाकी जो कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। ठीक, और एक ये बात है कि जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं इस चैनल से, तो आराम से पढ़ सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जो है हैंड वीडियो भी दी जाएगी भी आप लोग को, मतलब कि उस पर सीधा आपका फोकस मेरे ऊपर नहीं आएगा, आपके कैमरे का फोकस सीधा कॉपी पे रहेगा, वहाँ पे समझाया जाएगा, तो जिससे डायरेक्ट आपको मतलब उस पर फोकस करना पड़ेगा, शायद वहाँ पर और ज़्यादा बेटर जो अंडरस्टैंडिंग आप में आ जाए, समझदारी, तो वहाँ पे आप समझ जाएं। जब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, समझिए, समझाइए, ज्ञानी बनिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।